बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक इंस्टेंट रेसिपी जो कि है चिकन की। आज हम बना रहे हैं देगी स्टीम चिकन प्रेशर कुकर में, बग़ैर स्टीमर के, बग़ैर मैरिनेट किए हुए चिकन को, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं दावतों में कुछ जल्दी से बना लेना तो इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन चिकन बनती है। सो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। देगी स्टीम चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन ली है 1 किलो। थोड़े से बड़े कट में मैंने इसको कटवा लिया था और देखें इस तरह से मैंने इसमें से बीच में से कट्स लगाए हुए हैं। तो इसमें थोड़े से डीप कट्स लगा लीजिएगा। और यहाँ पे चिकन को मैंने वॉश करके बिल्कुल पैड ड्राई कर लिया है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट नहीं करना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब। तो यहाँ पर चिकन को बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है जिसमें हम 1/4 कप पानी डाल रहे हैं। और ये रेसिपी जो है वो बग़ैर स्टीमर के है। तो यहाँ पे हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें कुछ स्पाइसेस भी हम ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर या फिर अजीनामोटो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अजीनामोटो सेफ़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके अलावा नमक शामिल कर देंगे इसके अंदर जायके के मुताबिक। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है। और हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून ही। और अब इसमें जाएगा चाट का मसाला। तो चाट मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शान का, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप मिर्चें या मसाले। अब इसमें डालेंगे हम तेल मैं यहाँ पे 4 से 5 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा मसाला। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि लिक्विड फूड कलर मैंने लिया है 1 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर है ये। और इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो ये सारी चिकन को हम डाल देंगे और फ्लेम जो है वो हम अभी मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और इसको अच्छी तरीके से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करी हूँ काली मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून। तो ये काली मिर्चों का पाउडर मैंने डाल दिया है और इसको भी हल्का सा डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और अब मैं इसको करी हूँ कवर। तो इस चिकन को अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे और 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो चेक कर रहे हैं चिकन को। तो देखें चिकन के अंदर थोड़ा सा अभी पानी मौजूद है। अभी इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को फिर दोबारा से हम खोल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे और चिकन को हमने इतना भूनना है कि तेल इसका सेपरेट हो जाए। और जब तेल इसका सेपरेट होने लगेगा तो ये इसी में फ्राई हो जाएगी। हल्के हल्के से इसमें गोल्डन से मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे हम भून रहे हैं अब। तो ये जो स्टीम चिकन की रेसिपी है ये बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है जिसे हर कोई बना सकता है बग़ैर स्टीमर के। और काफ़ी मज़ेदार ये बनती है जो कि दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखें चिकन का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये चिकन जो है वो थोड़ी सी फ्राई होने लगी है। हल्के हल्के से इसमें मार्क्स आने लगे हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा मार्क आने तक वेट करेंगे। थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी इसकी लेयर्स उस पर चिकन के ऊपर। और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए और इसको आप सर्व कीजिए रायता चटनी के साथ। बहुत मज़ेदार ये लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस और फेमस रेसिपी जो कि है चिकन डाबू की। और ये पंजाब साइड में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, लाहौर गुजरांवाला में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है बोन्स के साथ। 1.5 किलो ली है मैंने चिकन। और चिकन में अब हम डाल देंगे सिरका। तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सिरका है, इसका इस्तेमाल करी हूँ मैं। सिरका डालने से ये होगा कि एक तो चिकन में जो रेडनेस होती है वो चली जाती है और चिकन काफ़ी मॉइस्ट और जूसी बनती है। चिकन को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए सिरका लगा के छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद चिकन में से जो एक्सेस विनेगर है इसको हम निकाल के फेंक देंगे और थोड़ा सा चिकन को पैड ड्राई करेंगे। तो 20 मिनट के बाद चिकन में से एक्सेस विनेगर को निकाल के मैंने फेंक दिया है और उसको हम पैड ड्राई कर रहे हैं टिश्यू पेपर की मदद से। तो देखें चिकन को मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि है 1.5 खाने का चम्मच।
और अब इसमें जाएगा दही। तो मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और ये थोड़ा सा थिक दही है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस, तो तकरीबन 1 नींबू का रस पूरा निचोड़ के डाल देंगे। तो ये मैंने पूरा 1 नींबू निचोड़ दिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच भर के। इसी के साथ कुटा हुआ ज़ीरा है और कुटी हुई काली मिर्च पाउडर है, दोनों मिला के 1 चाय का चम्मच लिया है। चाट मसाला पाउडर 1/3 चम्मच। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लिया है। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच भर के, और हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, ये है चिकन पाउडर। बाज़ार वाले इसमें अजीनामोटो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें अजीनामोटो के बजाय चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। तो इन तमाम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे इसमें। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा मैरिनेट कीजिएगा, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं पूरी रात के लिए। तो ये हो गया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। और फ्राई करने के वक्त जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे वो हम फ्राई करने से पहले ही इसमें ऐड करेंगे। तो इसको कर देते हैं कवर, और 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि आप चिकन को फ्राई करने के वक्त ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है आधा कप, जिसको मैंने छान लिया था। तो इसको हम डाल देंगे चिकन में, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें चावल का आटा, जो कि है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये चिकन को काफ़ी क्रिस्पी बनाएगा। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, वैसे तो घर में पीस के भी आप इसको डाल सकते हैं। ये ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और अब इसमें जाएगा बेसन, जो कि है 4 खाने के चम्मच, और इसको भी मैंने छान लिया था, छान के हम डालेंगे। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट चले गए हैं इसमें। और अब इसमें जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है सफ़ेद तिल। थोड़े से रोस्टेड किए हुए हैं, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये तिल मैंने डाल दिए हैं इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम अब। और अगर आपको लगता है इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो इसमें आप पानी ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए चिकन को हम मिक्स करते जा रहे हैं। अभी लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगी इसमें पानी। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना आपने, बस लगे कि इसमें जो है कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक रही है, बस इतना चाहिए हमें टेक्सचर इसका। तो देखें ज़बरदस्त सी कोटिंग हमारी चिकन के ऊपर लग गई है और बिल्कुल परफेक्ट है ये कोटिंग इसके लिए। और अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने तेल को कर लिया है प्री हीट, और तेल को मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। और अभी हम चिकन को कर लेते हैं फ्राई। चिकन को फ्राई करने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से तेल इस तरीके से, और इससे काफ़ी खूबसूरत सी चिकन फ्राई होकर निकलेगी और एक खूबसूरती आएगी, इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ उसके ऊपर। और अब हम डाल देंगे इसको गरम तेल में। चिकन को थोड़ा सा गैप देते हुए हम डालेंगे, और मीडियम हाई फ्लेम रखनी है। और चिकन को डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलाना तकरीबन 2 मिनट के लिए, वरना तो कोटिंग उतर सकती है। तो चिकन के पीसेस को तेल में हम डालते जा रहे हैं थोड़ा सा गैप देते हुए, और मीडियम हाई फ्लेम रखनी है इस स्टेज पे। और तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो चिकन को हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, जब तक कि चिकन में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता और चिकन अंदर से गल नहीं जाती। ऑलमोस्ट ये चिकन हमारी हो गई है फ्राई, बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है, और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी ये बनती है। तो आप भी चाहते हैं अगर बाज़ार की तरह डाबू चिकन घर में बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये रेसिपी। हमारी बेहतरीन सी डाबू चिकन बनके तैयार है। ट्राई कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही मज़ेदार स्टीम फ्राइड चरके की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और घर के इंग्रेडिएंट्स से हम तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो स्टीम फ्राइड चरका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे होल चिकन ले ली है, जिसमें मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं, और इसको वॉश करने के बाद मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब हम इसका मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जो कि है 1 टेबल स्पून। देखें इसमें बिल्कुल पानी मौजूद नहीं है। तो ये मैंने पेस्ट डाल दिया है बोल में। अब एक अदद अंडा डालेंगे। तो ये मीडियम साइज़ का अंडा इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च कह लीजिए, ये मैंने लिया है 3 टीस्पून, ये ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कुटा भुना धनिया है, कुटा भुना ज़ीरा है, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने तवे पे रोस्ट करने के बाद हावनदस्ते में बारीक पीस लिया था। इसके अलावा हम इसमें और मज़ीद कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, काला नमक 1/4 टी स्पून, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर लिया ½ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टी स्पून, काले मिर्च 1/4 टी स्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टी स्पून, और ये है ऑरेंज फूड कलर, जो कि मैंने लिया है ½ टी स्पून, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप कलर ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले चले गए हैं इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, जो कि मैं शामिल करी हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। तो यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही डाल रही हूँ मैं, जिसमें पानी नहीं है बिल्कुल। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें एक थिक सा हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है बीट। अब इस तैयार किए हुए मसाले को हम डाल देंगे चिकन के ऊपर। तो ये सारा मसाला मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया है, और अब हम इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे। ये जो हमने डीप कट्स लगाए हैं, इसके अंदर हम अच्छी तरीके से इस मसाले को लगाएंगे। और इसका जो मैरिनेशन टाइम है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप ज़रूर छोड़िएगा, ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरीके से मैरिनेट हो सके। तो चिकन के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसाले को लगा दिया है और मसाज कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं, और इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तो इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में, ताकि चिकन हमारी इस मसाले के साथ मैरिनेट हो जाए। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर को रेडी किया हुआ है। बॉटम में इसके पानी है, और ऊपर मैंने इस तरह की छन्नी रख दी है, और लिड से मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि इसमें स्टीम अच्छे से बन जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इस चिकन को स्टीम करेंगे। तो ध्यान से चिकन को हम इस तरह से रख देंगे। तो चिकन को मैंने रख दिया है स्टीमर में। अब हम इसको कर देते हैं कवर, और 35 से 40 मिनट के लिए इसको हम स्टीम करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। तो मैं इसको लिड के साथ कर रही हूँ कवर, और देखिए लिड के अंदर जो सुराख है इसको भी हम कवर कर देते हैं एल्युमिनियम फाइल से, ताकि स्टीम इसमें बाहर ना आए। तो चिकन हमारी रेडी है स्टीम होने के लिए। करते हैं इसको चेक 35 से 40 मिनट के बाद। अब तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इस चिकन को। तो ये देखें माशाल्लाह से चिकन हमारी रेडी हो गई है, स्टीम हो चुकी है। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और इस चिकन को हम डाल देंगे तेल में, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। क्योंकि इस चरखे को हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तेल को हम इस तरह से डालेंगे इसके ऊपर, ताकि इवन कलर में हमारा चरगा फ्राई हो। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म तेल है, तो मैं इसको इसके ऊपर डालती जा रही हूँ, और अब हम इसको अलट पलट करते हुए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ध्यान से इसको फ्लिप कर लेते हैं। तो देखिए स्लाइटली गोल्डन सा खूबसूरत सा इसमें कलर आया है। अब हम इसको मज़ीद इसी तरह से दूसरी तरफ से भी पलट के फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन जाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी स्टीम फ्राइड चरखे की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन दम रोस्ट की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही कम वक्त में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अगर आप चाहते हैं मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी को ट्राई करना, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी। चिकन दम रोस्ट बनाने के लिए मैंने होल चिकन ली है, जो कि है वज़न में 1200 ग्राम, मतलब 1 किलो से 200 ग्राम ऊपर है ये। इसको मैंने वॉश करके डीप कट्स लगा के पैड ड्राई किया हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्पाइसेस जो हैं वो मैं डाल रही हूँ सारे होममेड, और यहाँ पे जो हम स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे वो सारे ड्राई स्पाइसेस हैं।
तो यहाँ स्पाइसेस में मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ये है काला नमक 1/4 टीस्पून, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये है गार्लिक पाउडर जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और ये है सीख कबाब टिक्का मसाला जो आता है शान का बोटी वाला, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ये सारे स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स करके और इस चिकन के ऊपर हम डालेंगे। तो यहाँ जो चिकन है ना, इसको थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से ड्राई करना है और ड्राई जो है करना ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। और यहाँ पे ये सारे जो मसाले हैं इसको अच्छी तरीके से आपने वेल कंबाइन करना है, पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ही डालना है इस चिकन के ऊपर। तो यहाँ पे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने और देखिए मसाले को मिक्स करने के बाद चिकन के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए और जहाँ जहाँ मैंने इसमें डीप कट्स लगाए हैं मसाले को हमने इसमें भरना है और इसको अच्छी तरीके से हमने इसके साथ कोट करना है। अब देखें चिकन को मैंने इस तरह से पलट दिया है और यहाँ पे भी हम चिकन को मसाले के साथ कोट कर देंगे। तो ये जो मैंने मसाला बना के तैयार किया है ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ बिल्कुल दरमियाने मसाला जो है वो बन के तैयार होता है। और आप जब इस रेसिपी को बना के ट्राई करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप जैसे बाज़ार की सब्जी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्वीज़ करके डाल दिया है लेमन जूस और इसको डाल के भी ना अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और चिकन को आपने मैरिनेट करने के लिए अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, मैं इसको राइट अवे बनाऊँगी, तो आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं बाहर अच्छी तरीके से इसको मसाज करने के बाद। तो यहाँ पे तेल को और लेमन जूस के साथ मैंने मसाले को लगा दिया है, देखें, और ये मसाला जो है वो अच्छी तरीके से चिपक चुका है इसके ऊपर। तो यहाँ हमारी चिकन जो है वो रोस्ट करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको कोयलों में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आसानी के लिए बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बेस के ऊपर थोड़ा सा नमक। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन डाल दिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा नमक को मैंने बिछा दिया है। और यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं छोटे साइज़ के, जो कि मैंने आधा किलो लिए हैं, और नमक के ऊपर हम इस तरह से आलूओं को रख देंगे जो कि हमारे रोस्टेड पोटैटोज़ भी बन जाएंगे और ये हमारा स्टैंड का काम भी करेंगे। तो यहाँ पे आलूओं के ऊपर हम ये रख देंगे मसाला लगी हुई चिकन को। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरीके से कोट कर दिया है चिकन के ऊपर और अब हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको प्रेशर लगाएंगे हम। तो यहाँ पे ये जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल बेस्ट है, जो कि आपको एक सब्जी वाला लुक देगा। तो ये हमारा रोज़ जो है बिल्कुल बेहतरीन सा बन के तैयार होगा। अब हम इसको कर देते हैं कवर। यहाँ पे मैं लिड को करी हूँ कवर और इसको हम प्रेशर लगा रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट का। और फ्लेम को शुरू के 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे रखना है, बाकी जो है हमने 15 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है। तो इसको चेक करेंगे हम तकरीबन 20 मिनट के बाद। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ कर दिया है और ये देखें हमारी मज़ेदार सी चिकन बनके तैयार है। और चिकन को थोड़ा सा ध्यान से आपने निकालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और चिकन को निकालने के बाद आप थोड़ा सा इसको ठंडा कीजिएगा ताकि थोड़ी सी हवा लग सके और इसमें जो भी मॉइस्ट रिलीज़ हुआ है वो इसका थोड़ा सा सूख सके। तो बहुत ही मज़ेदार अलग से फ्लेवर में चिकन बनके तैयार होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। अब इसमें जो हमने आलू को रखा था वो भी निकाल लेंगे और इसको आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती है और बच्चों की ये बहुत फेवरेट रहती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखें ये बिल्कुल ही गली हुई बनती है जो कि टेस्ट में लाजवाब होती है। तो ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कर दीजिए एक कमेंट। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।